भगवान बुद्ध और सुजाता की खीर की कथा बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये घटना उस समय की है जब सिद्धार्थ गौतम ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। कथा का विवरण। सिद्धार्थ गौतम ने जब राजमहल त्यागा तो उन्होंने आत्मज्ञान की खोज में कठिन तपस्या आरंभ की। वे वर्षों तक घने जंगलों में ध्यानमग्न रहे और कठोर साधनाएं की। वे भोजन छोड़कर मात्र कुछ ही दानों पर जीवनयापन कर रहे थे, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। उसी समय सुजाता नाम की एक ग्रामीण महिला ने भगवान बुद्ध को एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे देखा। वह पहले से ही यह मानती थी कि यदि वह किसी संत को खीर अर्पित करेगी तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए उसने बड़े प्रेम और श्रद्धा से पौष्टिक खीर बनाई और भगवान बुद्ध को अर्पित की। बुद्ध का बोध। जब सिद्धार्थ ने सुजाता की खीर ग्रहण की तो उनके शरीर को ऊर्जा मिली और उन्होंने अनुभव किया कि अत्यधिक कठोर तपस्या आत्मज्ञान प्राप्त करने का सही मार्ग नहीं हो सकता। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया, अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों से दूर रहने का संतुलित मार्ग। इसके बाद वे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुए और अंततः बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध सम्यक संबुद्ध बन गए। इस कथा की शिक्षा। मध्यम मार्ग। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। न तो अत्यधिक भोग ठीक है और न ही कठोर त्याग। दान और सेवा का महत्व। सुजाता की खीर ये दर्शाती है कि निस्वार्थ भाव से किए गए दान और सेवा का कितना प्रभाव हो सकता है। भगवान बुद्ध और सुजाता की खीर की कथा बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये घटना उस समय की है जब सिद्धार्थ गौतम ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। कथा का विवरण। सिद्धार्थ गौतम ने जब राजमहल त्यागा तो उन्होंने आत्मज्ञान की खोज में कठिन तपस्या आरंभ की। वे वर्षों तक घने जंगलों में ध्यानमग्न रहे और कठोर साधनाएं की। वे भोजन छोड़कर मात्र कुछ ही दानों पर जीवनयापन कर रहे थे, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। उसी समय सुजाता नाम की एक ग्रामीण महिला ने भगवान बुद्ध को एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे देखा। वह पहले से ही यह मानती थी कि यदि वह किसी संत को खीर अर्पित करेगी तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए उसने बड़े प्रेम और श्रद्धा से पौष्टिक खीर बनाई और भगवान बुद्ध को अर्पित की। बुद्ध का बोध। जब सिद्धार्थ ने सुजाता की खीर ग्रहण की तो उनके शरीर को ऊर्जा मिली और उन्होंने अनुभव किया कि अत्यधिक कठोर तपस्या आत्मज्ञान प्राप्त करने का सही मार्ग नहीं हो सकता। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया, अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों से दूर रहने का संतुलित मार्ग। इसके बाद वे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुए और अंततः बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध सम्यक संबुद्ध बन गए। इस कथा की शिक्षा। मध्यम मार्ग। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक